स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, जो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और आज ये 52 नंबर है। और इसके पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, सारे वहां आपको मिल जाएंगे सारे पार्ट्स जितने भी करवाए हैं। दोस्तों रियल क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी हम करवा रहे हैं वो सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं जो कि रेलवे ने पूछा हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। आज का देखो पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 20 तक करवाए थे, आज 21 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो अभिलंब के तौर पर जो काम करती हैं वो करती है ध्रुव और फोकस केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, वो करती है। और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु से मिलाने वाली रेखा है जो वो भी इसका काम करती है। ठीक है, अभिलंब के रूप में जो काम करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन डैश के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। यानी कि जो कार्बन होता है वो स्थायी यौगिक बना लेता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके एक छोटे परमाणु आकार होते हैं। तो अपने छोटे परमाणु आकार के कारण उसके जो परमाणु होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से वो स्थायी यौगिक बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ही देख रखा है, ये पूरी की पूरी सीरीज है। अब कंडीशन हमें क्या देखना है? कंडीशन ये है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या हो और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या हो। जैसे मान लो कह रहे हैं सम संख्या, तो मैं मान लेता हूँ सम संख्या एक 4। अब इससे ठीक पहले एक विषम हो, मान लिया मैंने कि 3 हो गया, और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या हो, मान लिया कि 5 हो गया। तो मतलब ये सम संख्या है, उसके पहले विषम होना चाहिए और बाद में अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य का मतलब किसी और नंबर से वो ना कटे। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप ये काम किया करिए कि सम संख्या आप ढूंढिए सबसे पहले। तो सम संख्या कहाँ पर है? ये 2 है। अब इसमें देखो, लेकिन 2 से पहले तो कुछ है नहीं, तो मान लिया। अब 6 देखो, 6 की पहले हमें चाहिए विषम संख्या, तो ये पहले तो 2 है, 2 की सम है, तो ये तो नहीं लेंगे। अब अगला सम क्या आ रहा है? अगला सम आ रहा है 4। 4 के आगे हमें विषम नंबर चाहिए जो कि मिल रहा है 7। जबकि बाद में क्या होना चाहिए? एक ऐसा नंबर हो जो किसी से न कटे, अभाज्य। तो 9 तो अभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से कट जाता है, तो ये नहीं लेंगे। अब अगला सम देखेंगे, ये वाला 6। अब 6 के आगे 3 यानी कि विषम है, पीछे अभाज्य है, तो हम कहेंगे ये हमारा एक पहला वाला पेयर मिल गया है। कौन सा? ये वाला पेयर मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, फिर से एक भाज्य संख्या देखो आप। तो भाज्य संख्या है 2। अब 2 के पहले अभाज्य है, लेकिन बाद में 4 है जो कि हमें अभाज्य चाहिए। मान लिया कि, माफ कीजिएगा, क्योंकि 2 है, 2 के पहले 5 है जो कि एक विषम है, लेकिन 2 के बाद भी तो होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो 4 तो अभाज्य है नहीं, तो इसलिए इसको भी हटा दो। अगला देखो, अब यहाँ पर सम संख्या कहाँ पर मिलेगी? 4 है। अब 4 के पहले 9 विषम संख्या है और 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 अभाज्य ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये भी हो जाएगा सही उत्तर, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई और ऐसी संख्या नहीं बन रही है, तो बस केवल हमारे पास 2 ही पेयर बन पाए हैं। ये 6 बन रहा है जो कि 3 इसके पहले, बाद में 5 और 4 ये 9। तो कितने हो गए? 2। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली वाली से है और चौथी संख्या का तीसरी वाली से। कुल मिला के आप इसको देखो, सीरीज को, अब पढ़ने वढ़ने को छोड़ो, डायरेक्ट आप यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है। इसमें से कह रहा है कि इसको हमने ये लिखा है, इस 121 को 144, तो 169 को हम क्या लिखेंगे? तो देख लो, जो 64 होता है दोस्तों, ये 8 का स्क्वायर होता है। उसके अगला 9 का स्क्वायर 81 होता है। वैसे ही देखो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि उसके अगले वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया गया है। तो जैसे 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 13 का नंबर अगला होता है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और ऐसे करके दिया है, गुणा का अर्थ भाग और भाग का माइनस ऐसे दिया है, तो ये सीरीज दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिख जाए आसानी से। ठीक है, अब देखो, ये लिखा है 13,
तो आप लिख दो 13। अब देखो माइनस लगा है, हमें माइनस को क्या करना है, माइनस का अर्थ क्या रखा गया, प्लस, तो आप लगा दो प्लस का 17। इसके बाद देखो प्लस लिखा है यहाँ पर, और प्लस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ है गुणा, तो आप कर दो गुणे में 24। ठीक है, आगे देखो भाग है, और भाग का अर्थ क्या होता है, माइनस, तो आप यहाँ पर लिख लो -54 नंबर। ठीक है, अब आगे देखो गुणा, अब गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर है भाग, तो आप लगा दो भाग, और भाग के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ जो नहीं आ पा रहा है। अब इसका बाद प्लस है, और प्लस को हमें लिखना है गुणा, तो गुणे में कर दो यहाँ पर 28। फिर है गुणा, और गुणे का अर्थ है भाग, तो आप कर दो भाग, ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है, मतलब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दो आप 13 प्लस का 17 गुणे में 24 हो जाएगा, और 18 त्रिक 54 तो माइनस का 3 आ जाएगा, और गुणे में 14 दूनी 28 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो हमें गुणा वाला सॉल्व करना होता है, तो गुणा वाला आप सॉल्व कर लीजिए। तो आगे देखो ये सब सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा, प्लस 17 चौको 68, और 17 दूनी 34, और 6 हो जाएगा 40, यानी कि हो जाएगा 408, माइनस का 3 दूनी 6। अब चाहो तो इसको जोड़ लो या फिर इसको घटा दो। तो 408 में से मैं पहले 13 और 6 का हिसाब कर लेते हैं, तो 13 में से 6 हटा दो तो कितना बचेगा, 7। तो अब नीचे आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 408 प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा 8 7 15, यानी कि 415। मैं यहाँ लिखूंगा इसको, तो 415 आ जाएगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 415 वाला। अगला क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि धारा बहती है किसी तार में पश्चिम से पूर्व की तरफ, मान लो इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो तार के लंबवत तल में बाएं तरफ होगी। ठीक है, इसके अपोजिट होगी, मतलब इधर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, यानी कि बाएं से मतलब इधर की तरफ हमें चलना है, बाएं से दाएं की तरफ। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ फिर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अजीब सा दिया गया है श्रेणी, तो इसमें क्या है कि पूरी तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है, बीच बीच में एक एक छोड़कर, जैसे देखो यहाँ x है, y है, z है, ऐसे करके बन रहा है। अब अगर आप t को रखोगे तो BTM बन जाएगा, फिर यहाँ ये सब बन जाएगा। तो आप रख करके देख लेना, इसलिए मैं टाइम बचत हो इसलिए मैं इसको रख करके बता देता हूँ आंसर वाले को। देखो B है, B के बाद क्या रखना है, H, फिर आ जाएगा, मैं नीचे ये करूँगा ताकि पता चले भरा कौन सा हमने, तो XT। इसके बाद देखो डबल क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है यहाँ पर MB, तो लिखेंगे MB, तो हो जाएगा M और B। अब आगे देखो लिखा है HY, तो हो जाएगा H और Y। फिर आगे देखो एक फिल किया गया है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, एक फिल किया गया है कौन सा, ये होगा T वाला। T के बाद लिखा है M और B, फिर एक आ रहा है H, फिर आ रहा है Z। ठीक है, तो Z को हमने ये इसने फिल किया हमने B के बाद, तो देखो ऐसे मैंने भर दिया है। अब देखो इसका अगर सीरीज देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है BHTM, वैसे फिर देखो आ रहा है BHTM, फिर आ रहा है BHTM, और बीच वाला क्या हो जाएगा X Y और Z हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बाद में अटेम्प्ट करना होता है, पहले इनको छोड़ देना होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाएंगे तो फिर आगे भी टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO। जब देखा होगा कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो लौ निकलती है जो कि सफ़ेद कलर की होती है, आग निकलती है, तो वो सफ़ेद पदार्थ जो होता है वो होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में भी आया था, पिछला सेट जो कराया था उसमें भी पूछा गया था, तो ग्रुप डी में ही देखो। अगला है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग मीटर है, यानी कि सेंटीमीटर है,
बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस का r होता है, बराबर कितना दिया है 330 दे के रखा है। क्लियर। अब देखो 2 लिख दो आप यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और r की वैल्यू कितनी है, r है देखो 10 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका आधा r हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर h हमें क्या करना है बताना है तो h लिख दो, और r अभी हमने देखा कितना आ रहा है 5, तो आप 5 लिख दो, बराबर में हो जाएगा 330। अब इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 तेई 33 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, देखो 5 ये दूनी 10 और 0 काट दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/7 और यहाँ पर आ जाएगा h प्लस का 5 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 2h प्लस का 5 बराबर, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसको फिर इधर भेजेंगे तो h प्लस 5 बराबर हो जाएगा 21 और ये आएगा बटे में 2, और इसको 5 को भी अगर आप इधर भेजोगे तो माइनस का 5 यहाँ लग जाएगा। तो h की वैल्यू कैसे आएगी, 2 पंचे 10, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पंचे 10 यानी कि 21 माइनस का 10 बटे में आ जाएगा 2। तो 21 में से 10 गया तो 11 और 11/2, 11/2 कर दो तो कितना आएगा 5.5 उत्तर आ जाएगा। तो यही हमारी h की वैल्यू थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही उत्तर सही हो जाएगा 5.5। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है, तो जिसका आकार सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो देखो दोस्तों, जब ये कहा जा रहा है सबसे बड़ी है तो इसका मतलब इन चारों में से बताना है सबसे बड़ी किसकी है, सब पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि उसका आकार बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर हम ठीक वहीं पर अगर इधर जाते हैं यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं तो उनका परमाणु जो आकार होता है वो छोटा होता चला जाता है। समझ गए आप। तो वैसे देखो सबसे नीचे की तरफ आयोडीन मिलेगा तो ये हो जाएगा सही उत्तर। अब देखो इनको जानने के लिए आपको ये आवश्यक है कि आपको एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए था, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। देखो ये होता है कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, क्लोरीन का होता है 17, वहीं अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का होता है, इसका होता है 9 और इसका तो देखो इसका सबसे ज्यादा यानी कि 53 होता है। तो आप बताओ एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। लेकिन ऐसा इन्होंने दिमाग से लगा के दिया था जो क्वेश्चन में कि एक ही समूह से नहीं दिया था, सब अलग अलग समूह से दिया था। ठीक है, अब ये मत सोचना कि जिसका परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, नहीं। उस अगर पीरियड में देखा जाए तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा रियल में। लेकिन नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर बढ़ता जाएगा परमाणु क्रमांक, ये आप समझ लेना। जैसे देखो ये लाइन बनी है, इसमें से इधर वाले का परमाणु क्रमांक बड़ा होगा, इधर वाले का छोटा होगा, लेकिन इधर वाले का छोटा होगा और इससे भी बड़ा सबसे बड़ा नीचे वाले का होगा, ऐसे आप याद रखो। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। जैसे मान लो कि एक पंक्ति बनी है ऐसे करके, ये उत्तर की तरफ सभी लोग इधर की तरफ मुंह कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ। मान लिया सलब पंक्ति के बाएं सिरे पर है तो मान लो सलब को यहाँ लिख दो। आगे कह रहा है सलब और किमाया के बीच में केवल 8 विद्यार्थी हैं। तो 8 का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 ये बीच में है और यहाँ पर कौन खड़ा है, किमाया को मैं के लिख देता हूँ। समझ गया आप, इनके बीच में 8 हैं लेकिन किमाया और इसको अगर जोड़ लेंगे तो 10 इधर हो गए टोटल। अब कह रहा है विराली पंक्ति के दाएं सिरे से यानी कि पीछे साइड से यहाँ से 26वें स्थान पर है। तो मान लिया कि विराली होगी यहाँ पर, ये होगी कौन से नंबर पे, 26वें नंबर पे। तो 26वें का मतलब कि 26 लोग इधर की साइड पे हैं। अब कह रहा है विराली और किमाया के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं। ठीक है, विराली और किमाया तो 26 तो यहाँ पर हो गए, तो 26 तो आप इनको लिख लो। ठीक है, अब ठीक है, और 10 ये वाले हो गए। देखो ये सारे मिला के यहाँ से यहाँ तक ये 10 बैठे हैं और यहाँ तक 26 बैठे हैं। तो इस बीच में जितने होंगे वही तो कम पड़ेंगे। तो देखो 26 ये हो गया
और 10 इधर के हो गए, तो टोटल कितने 36। तो 36 तो हमें पता है इधर और इधर मिला के, लेकिन बीच में और कितने हो कि 72 हो जाए, तो 72 में से 36 अगर आप हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 ही आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पर डायग्राम पे, तो देखो ये लिखा है यहाँ पर कौन कौन से बीमारियां और किसको हैं। तो कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं, लेकिन जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड से पीड़ित नहीं है। तो देखो जुकाम वाले जो विद्यार्थी हैं, कॉमन कोल्ड वाले, ये हैं इतने लोग, ये वाले, तो ये तो आप हटा दो, ये सारे के सारे हटा दो, क्योंकि हमें क्या करा है, जुकाम वाले पीड़ित नहीं लेने हैं। तो जुकाम वाले तो ये सारे हो गए, ये सारे हटा दो, इतने सारे कुछ नहीं होगा। अब कह रहा है एलर्जी और चिकन पॉक्स पे होना चाहिए, तो उनको एलर्जी भी हो चिकन पॉक्स भी हो, तो एलर्जी वाले इतने सारे लोग हैं और यहाँ पर ठीक है, और कॉमन भी हैं। और इसके बाद कह रहा है चिकन पॉक्स भी होना चाहिए, तो चिकन पॉक्स वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, ये जितना सर्कल दिख रहा है। तो देख लो दोनों में मिलाकर अगर हम देखेंगे तो कॉमन दोनों सर्कल किसके अंदर आ रहे हैं, 17 वाले के। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 17 वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत कथन का चयन करना है। पहला है मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति है, ये बात भी सही है, पोषक तत्व भी प्रदान करती है। और लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत, बढ़ नहीं जाती, घट जाती है। यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं, ये भी सही है। दुर्गंध देता है, ये भी वही सही है। अब अपशिष्ट की बात हो रही है यहाँ पर, अपशिष्ट याद रखना अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट है एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद कि विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद के क्रय मूल्य का अंतर 25 रुपए है। यानी कि कह रहा है एक व्यक्ति को हम डायरेक्ट 32% की छूट अगर हम दे देते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति को 20% की 2 छूट दें, पहले 20% फिर जो रेट फिर 20%, तो उन दोनों का जो अंतर आता है, पहले व्यक्ति को जो हमने पैसे दिए होंगे, दूसरे को जो बेचा होगा, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 25 रुपए का है, ठीक है। तो मान लिया इसका पहले छूट निकाल लो, जब कभी 2 बार छूट दिया जाए तो होता है हमारे पास फार्मूला, पहली छूट प्लस का दूसरी छूट माइनस पहली और दूसरी छूट का गुणा और नीचे में 100। पहली छूट कितनी है 20 और दूसरी छूट कितनी है 20 माइनस दोनों छूट का गुणा 20 गुणे में 20 और बटे में आएगा 100। 0 0 आप काट दो तो 40 में से 4 चला गया तो बचेगा 36, तो 36%, यानी कि इसको टोटल छूट दी गई 36%, इसको दी गई 32%। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 36 माइनस का 32, 32 क्यों, क्योंकि ये वाली छूट, इन दोनों का अंतर कितना है 4 का, और हमारे हिसाब से पैसे का अंतर कितना है 25 रुपए का। तो 4% की वैल्यू 25 है, तो इसको 100% बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 25 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ भी हम 25 से गुणा कराएंगे तो 25 25 आम 625 हो जाता है, तो ये 625 हो गया, यहाँ पर 100% हो गया, तो 100% वैल्यू हमने मानी थी, तो इसकी वैल्यू 625, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। नेक्स्ट, किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं, उनके औसत वजन क्रमशः 70, 60 और 30 दिया है, यानी कि पुरुषों का 70 है और महिलाओं का 60 और बच्चों का 30 दिया है। तो समूह का टोटल समूह का पूरा जो औसत वजन है वो बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, मान लिया हमने कि 100% होता है कोई भी चीज़, 100% में 40 तो पुरुष हो गए, 40 हो गए कितने मेल में लिख देता हूँ, और 35 हो गई यहाँ पर फीमेल, और वहीं पर जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन हो गए, ये कितने हो गए, तो 40 30 70 75, ये बचेंगे 25%, तो 25 तो बच्चे हो गए। अब इनका औसत देखो, तो टोटल अगर हम निकाल लें, 40 महिलाएं हैं और इनका औसत 70 है, तो 40 गुणे में 70 करो आप, प्लस वहीं 35 गुणे में कितना आ जाएगा, ये दिया है 60, प्लस अगला है 25 गुणे में 30, क्योंकि इनका 30 है ना बच्चों का, तो 30 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा, टोटल आप देखो यहाँ पर आ जाएगा, टोटल कितने लोग हैं, तो ये हैं 100% हैं, तो 100% में से आ जाएगा नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका आप गुणा करा दो, 4 सत्ते 2800 हो जाएगा, तो मैं ऊपर वाला इरेज करके लिख देता हूँ। अब इसको देखो 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा 2800,
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30, एक जीरो लगा देता हूँ, और 6 त्रिक 18 3 21, तो ये हो जाएगा 2100 प्लस, और आगे 25 3 75, और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, 750, नीचे आएगा 100, तो लिख देता हूँ 100। अब इसको आप टोटल जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 5650, तो 5650 और नीचे आ जाएगा 100। अब इससे ये जीरो से जीरो काट दो तो बचेगा आगे यहाँ पर 565 और बटे में आएगा 10। ये जीरो है तो ये जीरो से एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 56.5 आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा 56.5, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करिए। ठीक है, अब धारा हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखो यहाँ पर जो प्रतिरोध है तो टोटल कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में लगे होने का मतलब ये हो जाएगा टोटल जो प्रतिरोध होगा वो 3 + 4 बराबर का 7 ओम हो जाएगा। ये ओम का होता है, ऐसे निशान होता है। अब कह रहा है धारा बताना है, तो धारा में होता है V बराबर में I इंटू में R। तो वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट दिया है तो 5 आ जाएगा बराबर में I इंटू में R। R कितना आएगा 7, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 5 और बटे में 7 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही 5/7, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट उत्तर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 40:35 समानुपात 35:x है, तो x का मान बताना है। तो हमने बताया था, अगर आपको याद हो, जब समानुपात और अनुपात वाली वीडियो में बताया था, चैप्टर पढ़ाया था मैथ का, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट बताया था कि यहाँ पर जो अंदर वाले होते हैं उनका गुणा करा दो, यानी कि 35 गुणे में 35 और बराबर में हो जाता है 40 गुणे में x, तो यानी कि 40 और गुणे में 40 है, गुणे में x हो जाएगा। तो इसको हम 40 को नीचे ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा नीचे। तो आप देखो 5 × 35 और 5 × 40 हो जाएगा। अब आगे देखो 35 गुणे में 7 बटे में 8 x बराबर आएगा। तो 7 × 35 और 7 × 21, 3 हो जाएगा 24 यहाँ और बटे में 8। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आया 245 बटे में 8। ये कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा, और ऑप्शन भी ऐसा ही सीधा दिया है तो वही आंसर ठीक हो जाएगा 245 बटे 8, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2012 में शुरू गई थी। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा बांध पुनर्वास, आप याद रखना। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मारुति। देखो हमने बताया था कि जब पहली बार कोई वर्ड आता है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसको आप नोट कर लिया करिए। तो अब आपका पहला काम क्या होगा आज का, कि जो भी यहाँ पर पहली बार वाले वर्ड हों या करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हों पहली बार वाले, उनको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1982 में किए गए थे। ऑप्शन चौथा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे वाले यानी कि 40 से आगे के जो 41 के सारे क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस वक्त, तो आप देख लेना। अगला पार्ट होगा और उसमें लिंक होगी, क्लिक कर देना, अगले पार्ट में आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखा तो एक एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर कंप्लीट पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं सीरियल वाइज तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, और साथ ही साथ मैथ की जो वीडियोस हमने चैप्टर्स बताए थे जैसे अनुपात समानुपात, तो वो भी आपको करवा देंगे। लेकिन अनुपात और समानुपात की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना, तो डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं। तो मैथ का जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है वो हमने चैप्टर्स बहुत सारे करवा दिए हैं। शॉर्ट ट्रिक से हमने बताया है कैसे कम से कम समय में आंसर को हम लाते हैं, निकालते हैं, तो वो भी हमने बहुत सारे पार्ट्स करवाए हैं। गणित वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप ज़रूर देख लेना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में अगली क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।